नारी के 9 महीना पूर्ण हो जाते हैं। दीनानाथ सोच रहा है प्रभु अब क्या होगा। जब 9 महीना पूरे हुए हैं तो आज नारी की हालत बिगड़ने लगी है। हुआ क्या दोस्तों, 9 महीना गए बीत, लगावे प्रीति प्रभु से प्यारी। कह रही पति से बात रे निक सुन लो बलम हमारी। और 9 महीना गए बीत, लगावे प्रीति प्रभु से प्यारी, प्रभु से प्यारी। कही रही पति से बात रे निक सुनियो बलम हमारी। आज दीनानाथ की पत्नी रोकर के कहने लगी, साजन साजन मेरी एक बात सुनो। मेरे होई उदर में पीर बधे न धीर, सुनो सरदारी सुनो सरदारी। रुपया नए कौपास रे दीना की अकल गई मारी। एकदम रोकर के दीनानाथ की पत्नी कहने लगी, साजन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो डॉक्टर के पास चले जाओ। आज दीनानाथ खोपड़े को पकड़ के बैठ गया, क्या करूं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। समझा कर के अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ इंतजाम में अवश्य करूंगा। और उस किसान ने क्या किया है भैया, और छोड़ के अपनी प्यारी को किसान घर से चल दियो। दीनानाथ किसान चल दिया, कहाँ पहुंचा, और छोड़ के अपनी प्यारी को किसान घर से चल दियो। ठाकुर विक्रम घर जाय के, ठाकुर विक्रम घर जाय के सबई हाल कह दियो। दीनानाथ ठाकुर विक्रम के पास पहुंच गया, कहने लगा, ठाकुर साहब मेरी पत्नी बहुत बीमार है। ठाकुर कहने लगा, दीना क्या कार्ड है, क्यों आया है। जवाब दिया, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है। महाराज के रुपया 10,000 दिए और गिरमी रख लो खेत जुल्म अब कैसे कर दिए। भैया लेके रुपया हाथ नार के पास में चल दियो। अरविंद लेके रुपया हाथ नार के पास में चल दियो। और पास में चल दियो, दुल्हन के पास में चल दियो। भैया लेके रुपया हाथ नार के। देखते हैं भक्तों, होनी बड़ी ही बलवान होती है, होनी से पेश किसी की नहीं जाती। जब दीनानाथ अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बीमार पत्नी डॉक्टर साहब के सामने पहुंच जाता है, कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी बहुत बीमार है। आज डॉक्टर साहब उस दीनानाथ की पत्नी को देखने लगे भक्तों, लेकिन डॉक्टर के घर में जाकर के क्या हुआ, अरे जाके घर जन्मी सुकुमारी।
सुकुमारी। देखी लली को खुशी अति भारी। आगे हाल सुनो सरदारी, लली को जाए मरिए में तारी। आज दीनानाथ की पत्नी एक लड़की को जन्म देकर के खत्म हो जाती है। भक्तों, दीनानाथ ने अपनी पत्नी की हालत को देखा, एकदम धरती से मूड़ पटक दिया और देखा हालियत निज नारी की। दीनानाथ गौरे घबराई और कौन से पाप करे मैंने ईश्वर, जो मेरी जोड़ी दई बिगाड़ी। और वो हाथ से छूट गई रे सुकुमारी, दीना गिरो तुम्हारो खाई। एक को दुख परने बारे समय को, विशेष की जीव लपेटा खाई। दीनानाथ कहने लगा, प्रभु ये तुमने क्या किया? पत्नी को छीन लिया, मैं कहाँ ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं? भैया गोद में ले लई लली, नारी को मरघट लायो है। राधे श्याम गोद में ले लई लली, नारी को मरघट लायो है। और मरघट लायो है, नारी को मरघट लायो है। भैया गोद में ले लई लली, नारी को मरघट लायो है। ध्यान रखना दोस्तों, आज दीनानाथ अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लेकर के विलखता हुआ अपनी पत्नी की लाश को लेकर के मरघट में आ जाता है। उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी जिसकी बीवी एक बच्चे को जन्म देकर के संसार से जुदा हो गई। नौजवान साथियों, आज अपनी प्राण प्यारी की चिता बनाने लगा है और छोटी सी बिटिया को पास में लिटा दिया है दीनानाथ ने। और चिता के पास बैठ करके घुटनों में मुंह दे करके फपक फपक के रोने लगा दीनानाथ। कहने लगा, तुम चली गई, लेकिन इस बच्ची का क्या होगा? तेरे बिन ओ प्यारी, तेरे बिन ओ प्यारी, कुछ ऐसा कर जाता, तेरे बिन ओ प्यारी। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। अरे तेरे बिन ओ प्यारी, कुछ ऐसा कर जाता, और बेटी न होती तो क्या करूं? अरे बेटी न होती तो और तेरे संग ही मर जाता, बेटी न होती तो तेरे संग ही मर जाता।
लगा भद्रे, इस बिटिया का ख्याल मुझे रखना है, नहीं तो मैं तेरे साथ ही मर जाता। तेरे बिना बेटी को कैसे मैं पालूंगा। तेरे बिना बेटी को कैसे मैं पालूंगा। प्रभु देता बख्श जीवन, प्रभु देता बख्श जीवन, तो क्या तुझे हो जाता। प्रभु देता बख्श जीवन। अरे बेटी न होती तो तेरे संग ही मर जाता। अरे बेटी न होती तो। प्यारी, जरा मुड़ के देख अपने पति को, जरा देख मुझे प्यारी, नहीं जहर में खाऊंगा। तेरे बिना ओ प्यारी मैं भी मर जाऊंगा। अरे तेरे बिना अब तो, अरे तेरे बिना अब तो मुझे कुछ नहीं भाता है। तेरे बिना अब तो मुझे कुछ नहीं भाता है। अरे बेटी न होती तो तेरे संग ही मर जाता। बेटी न वो दीनानाथ जला देता है। सोचने लगा परमात्मा, इस बेटी को मैं कैसे पालूंगा, इसका पालन पोषण कैसे करूंगा। दोस्तों, परमात्मा जैसा करता है वैसा ही बुद्धि देता है। आज दीनानाथ अपनी बेटी को कैसे पालता है। घर में लेके बेटी को और गांव गांव जाता है। घर में लेके बेटी को गांव गांव जाता है। छोड़ता न एक पल भी, खुद भीख मांग खाता है। भीख मांग खाता है। आज दर दर भीख मांग रहा है अपनी बिटिया को गोद में लेकर के। घर में लेके बेटी को और गांव गांव जाता है। छोड़ता न एक पल भी, खुद भीख मांग खाता है। भीख मांग खाता है।
सा बन करके, हे प्रभु रो रहा है गलियों में पागलों सा बन करके, बेटी का पालन करता माँ की तरह प्यार करके। आज गलियों में अपनी बेटी को गोद में लेकर के रो रहा है, घर घर भीख मांग रहा है। अपनी प्यारी बेटी को वो कहानियां सुनाता है, छोड़ता न एक पल भी खुद भीख मांग खाता है, भीख मांग खाता है। सारे समय परमात्मा ऐसा तो कभी नहीं देना, कर में लेके बेटी को गांव गांव जाता है, छोड़ता न एक पल भी खुद भीख मांग खाता है। आज अपनी बिटिया सोनू को लेकर के बेचारा दीनानाथ गांव गांव भीख मांगता है, अपनी बेटी को पालता है। देखना भक्तों, धीरे धीरे भीख मांग करके दीनानाथ ने अपनी बिटिया को बड़ा कर लिया। जब बिटिया बड़ी हो जाती है तो 8वीं क्लास में सोनू भैया पढ़वे लली बुझावे। 8वीं क्लास में सोनू भैया पढ़वे लली बुझावे। बहुत सुंदर है बिटिया, पढ़ के सीधी बिन मैया की वापिस घर पे आवे। बेचारी पढ़ने के लिए जाती है, बिना मैया की बेटी अपने घर पर आ जाती है। महाराज पिताजी काम पे जाता है और करके दिन भर काम शाम को वापिस आता है। यारो पिता को चिंता लगी, लली मेरी सियानी हुई गई है। भैया पिता को चिंता लगी, लली मेरी सियानी हुई गई है। और सियानी हुई गई है, लली मेरी सियानी हुई गई है। अब तो पिता को चिंता लगी, लली मेरी सियानी हुई गई है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, किन के मर जाए दुख उपजत हैं और किन के मरे भरम हुई जाए, और किन के मर जाए घर बिगड़त है। और भैया मर जाए और दुख उपजत है, बबला मरे भरम हुई जाए, और प्रिया मर जाए घर बिगड़त है। मैया मरे देश छूट जाए। क्या बात है मुझे? अब तो होनी है बलवान,
भारी है, भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। ध्यान रखना दोस्तों, दीनानाथ सोचने लगा है कि मेरी बिटिया अब तो सियानी हो गई है, शादी के योग्य हो चुकी है, ऐसा करें इसके लिए कोई लड़का ढूंढा जाए। लेकिन विचार करने लगा शादी तो कर दें, लेकिन हमारे पास पैसा भी नहीं है जो बिटिया के पीले हाथ कर दें। ऐसा करते हैं, ठाकुर के पास चलते हैं। सोचने लगा अभी मैंने ठाकुर के 10,000 रुपये नहीं चुका पाए, लेकिन क्या करूं। आज विचार करके भक्तों ध्यान रखना, घर में खोपड़े को पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन बेचारी सोनू बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, क्या वर्णन करें उसका हम। कितनी सुंदर थी, जिस दम चलती थी सोनू और नीचे निगाह डाल के, और बिजली सी गिर जाती थी सोनू की चाल पे। बड़ा सुंदर बिटिया है, जिस दम चलती है सोनू नीचे निगाह डाल के, बिजली सी गिर जाती है सोनू की चाल पे। बड़ा सुंदर है बिटिया, नाजुक बदन उम्र की बारी, और चंचल नैन शराबी, दोनों ओठ गुलाबी। और नाजुक बदन उम्र की बारी, और चंचल नैन शराबी, दोनों ओठ गुलाबी। चलबे में बल खाए कमरिया, अरे चलबे में बल खाए कमरिया, जो बन ले अंगड़ाई राई। नागिन से लहराते के सही कमाल के, बिजली सी गिर जाती थी सोनू की चाल में, बिजली सी गिर जाती थी सोनू की चाल में। जिस दम चलती थी सोनू नीचे निगाह डाल के, बिजली सी गिर जाती थी सोनू की चाल पे, बिजली सी गिर जाती थी सोनू की चाल पे। बहुत सुंदर थी बिटिया। उस बिटिया की सुंदरता को देखकर के पिता विचार कर रहा है, और इसने क्या किया है कि देख सुता को रूप बाप ने मन में अब जानी। अरे देख सुता कोरे रूप बाप ने मन में अब जानी। उम्र थी थोड़ी बेटी की, और जोवन में मदमस्त करूं तारीफ क्या चोटी की। बहुत सुंदर थी बिटिया,
आज दीनानाथ अपनी लाड़ों को लेकर के आ रहा है। अरे गैल में ठाकुर पायो है, विक्रम सिंह को देख ख्याल हो जाए करज को आयो है। विक्रम सिंह को देख ख्याल हो जाए करज को आए। रास्ते में विक्रम घोड़े पे सवार होकर के आ रहा है ठाकुर। अरे भैया जैसे ही देखा, आज दीनानाथ को कर्जा का ख्याल आया कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं ठाकुर साहब के। गैल में ठाकुर पायो है, विक्रम सिंह को देख ख्याल हो जाए कर्ज को आयो है। देखते हैं भक्तों, अपनी बेटी को लेकर के दीनानाथ आ रहा था। तब तक रास्ते में ठाकुर विक्रम घोड़े पर सवार होकर के आ रहा था। दीनानाथ ने देखा कि इसका कर्ज है मेरे पास, आंख छुपा के निकल चलूं। तब तक विक्रम ठाकुर सामने पहुंचा। दीना, कहाँ से आया रे तू? महाराज बाजार करके आया हूँ। एक बात बता दीना। बताओ महाराज। तब विक्रम बोला दीना से, और तू बेईमान कहता है। तब विक्रम बोला दीना से, क्या हो गया? तू बेईमान कहता है, और 10,000 बेईमानी करके बैठा बैठा खाता है। तुझे ये पता नहीं है कि हमारे तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, और तूने अब तक न ख्याल किया ठाकुर का कर्जदार है तू। अब हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ, क्यों बनता वफादार है तू। ठाकुर विक्रम कहने लगा, दीना तुझे शायद ये मालूम होना चाहिए तेरे पर मेरे 10,000 रुपए हैं, और तेरा खेत भी हमारे पास गिरवी रखा है। एकदम जैसे ही ठाकुर की निगाह उस लड़की पर पड़ी, दीना, हाँ हाँ ठाकुर साहब, ये लड़की कौन है? महाराज मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? हाँ जी महाराज। इतनी सुंदर बेटी हमको नहीं बताया। आज उस कुत्ता की नीयत खराब होने लगी ठाकुर की। हमें क्या पता था दीना तेरी बिटिया इतनी सुंदर है। देख सुता को यंग भई मत भंग दुष्ट ललचावे, लड़की तेरे संग कौन साफ बतलावे। दीना ये लड़की तेरी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है रे। देख सुता को यंग भई मत भंग दुष्ट ललचाव, लड़की तेरे संग कौन साफ बतलावे। देख लली को रूप खिले जैसे धूप ठाकुर हर्षावे, ठाकुर की देख के दशा लली घबरावे, ठाकुर की देख के दशा लली घबरावे।
ठाकुर विक्रम कहने लगा, दीना तुम्हारी बेटिया तो बहुत सुंदर है। एकदम सोनू घबराने लगी, कहने लगी, पिताजी कौन है? जवाब दिया, बेटी ये ठाकुर साहब हैं, इनका हमारे ऊपर 10,000 रुपये कर्जा है। दीनानाथ की बात सुनकर के वो विक्रम ठाकुर कहने लगा, दीना कर्ज की चिंता मत करो, एक काम करेगा रे तू? क्या ठाकुर साहब बोलो? यदि धन दौलत तुम चाहत हो, यदि धन दौलत तुम चाहत हो, जितना चाहो उतना ले लो। यदि कर्जा माफ करानो है, यदि कर्जा माफ करानो है, करना है तो अपनी बेटी सोनी हमको देनी होगी। इतना सुनकर किसान बोला, अनरीति करो तुम कैसी है, चुपचाप रहो मुंह बंद रखो, चुपचाप रहो मुंह बंद रखो, सोनू तेरी बेटी जैसी है। भक्तों ध्यान रखना, आज ठाकुर जैसे ही आगे बढ़ा, सोनू घबराने लगी, ठाकुर साहब मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है, कर्जा तो मेरे पिता पर है। ठाकुर कहने लगा, लड़की तुझे मेरे साथ चलना होगा। एकदम हाथ को पकड़ करके खींचने लगा। ठाकुर साहब बूढ़े बाप में एक लात मारी, आज बेचारा दीनानाथ जमीन पर गिर जाता है। रोकर के सोनू कहने लगी, पिताजी मुझे बचा लो, ये दुष्ट मुझे नहीं छोड़ेंगे। पिताजी हम बिन मैया की दी बचाए ले, लाज लुटी जाती है। पिताजी हम बिन मैया की दी बचाए ले, लाज लुट मेरी अबे ओ मरिया बारी, ये दुष्ट करेंगे ख्वारी मेरी। पिताजी ये दुष्ट ठाकुर मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे बचा लो। पिताजी घबरावे मेरो जी, बचाए ले, लाज लुटी जाती है। आज रो करके सोनू कहने लगी, पिताजी मुझे बचा लीजिए, लेकिन बूढ़ा बाप खड़ा खड़ा देखता रहा, मैं मजबूर हूँ। बेचारी रो करके कहने लगी, पिताजी रोई रोई रोए रोए सोनू बिलखावे, नीनन से नीर बहावे। मेरी विनती बारंबार, बाबुलो हमको ले बचाई। तेरी बेटी मर जाएगी बाबुल, जो इज्जतिया जो लुटेगी, तेरी बेटी नहीं बचेगी। जो इज्जतिया जो लुटेगी, तेरी लाड़ो नहीं बचेगी। जो
घर द्वार, बाबुल हमको ले बचाई। आज रो करके हाथ जोड़ करके कहने लगी पिताजी मुझे बचा लो। दीनानाथ कहने लगा बेटी मेरा चारा नहीं चलता। और उस ठाकुर ने क्या किया अरविंद, और केस पकड़ के बिटिया को घोड़ा पे लौर बैठाई। हाथा पाई करन लगो ने कसर मन आई। धर्मोहन को ध्यान वो बिटिया गैया सी डकराई रे। और अरे कन्हैया यशोदा छैया ली जो लाज नहीं किया और केस पकड़ के घोड़ा पे बिठा लिया। एकदम विक्रम कहने लगा लड़की चल मेरे साथ। और जैसे ही बिटिया को लेकर के चला है वो ठाकुर, आज चलते वक्त पिता से एक बात कहने लगी पिताजी मेरी एक बात सुनो। रो करके बेटी बोली जिस वक्त आए भर के ले लो पिता नमस्ते लाड़ों की चलते चलते। करके बेटी बोली और जिस वक्त आए भर के और ले लो पिता नमस्ते लाड़ों की चलते चलते। पिताजी कुछ चल सके जो चारा जीवन मेरा बचा लो। बाबुली अब चलती बेरा सीने से मुझे लगा लो। बाबुली अब चलती बेरा सीने से मुझे लगा लो। रो गया बापू बेटी का आंखों में आंसू भर के ले लो पिता नमस्ते लाड़ों की चलते चलते। ले लो पिता नमस्ते बिटिया की चलते चलते। आज बंधुओं बेचारा बाप इतनी सुनकर के तो बेहोश हो जाता है। और उस ठाकुर ने क्या किया अरविंद, देखिए भक्तों इस भारत की क्या दुर्दशा हो रही है। मेरी तो समझ में सिर्फ एक बात आई कि नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया बैर पड़ी। अरे दुनिया बैर पड़ी ऐलानी दुनिया बैर पड़ी। नारी ओ नारी ओ नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया बैर पड़ी।
नारी ने सब इंसानन को देखे जन्म बनायो। और बा नारी को भैया देखो सबने बुरा बतायो। चाहे लगे बहन में तारी जाके दुनिया में पड़ी। चाहे लगे बहन में तारी जाके दुनिया में पड़ी। आज भक्तों ठाकुर तो बिटिया को घर ले जा। उस ठाकुर ने रात को बिटिया की इज्जत लूट करके सुबह छोड़ दिया। और जैसे ही बिटिया अपने घर आई, पिता मरा पड़ा है, भीड़ भाड़ देखी है, तो आज वो बिटिया अपने पिता की लाश पर रोने लगी। पिताजी, तुमने मेरे पीछे ये क्या कर लिया? बबुला निक अखियां खोलो और अपनी बेटी से कह करके बोलो, बोलो। बबुला बबुला ओ बबुला ओ बबुला। बाबुलन का अखियां खोलो अपनी लाड़ों से उठ करके बोलो, बबुला। मेरी किस्मती फूटी और ठाकुर ने इज्जती लूटी। बाबुलो मेरी आज पिता की लाश पर रो करके बोली है, बाबुल मैं कसम खा के कहती हूँ उस ठाकुर की मौत करके अपनी मांग भरूंगी। और भक्तों उसी वक्त वो बिटिया वहां से चल देती है। आंखें लाल लाल, डोरे झलक रहे हैं। और अपने बाप का बदला लेने के लिए आज वो बिटिया चली है और ठाकुर के घर पहुंची। ठाकुर साहब से कहने लगी, ठाकुर साहब मेरे पिताजी भी खत्म हो गए, अब मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। देखिए क्या जाल रचा। और ठाकुर साहब से वो लड़की क्या बोली है? क्या बोली? कर रहे हैं संग तुम्हारे घर में और तन पे कष्ट उठाऊंगी मैं दैया तुम बिना ना रह पाऊंगी मैं, दैया तुम बिना ना रह पाऊंगी मैं। संग तुम्हारे हम घर में तन पे कष्ट उठाऊंगी मैं दैया तुम बिना ना रह पाऊंगी मैं, दैया तुम बिना ना रह पाऊंगी मैं। और बोली, बन गए राम संग गई सीता, बन गए राम संग गई सीता। अरे रूखो सूखो खाए प्यारे घर में, मैं तो घर में ही गुजर चलाऊंगी दैया तुम बिना ना रह पाऊंगी, दैया तुम बिना ना रह पाऊंगी। और रंगी संग तुम्हारे में घर में और तन
पे कष्ट उठाऊंगी मैं दैया तुम बिना न रह पाऊंगी मैं। ध्यान रखना दोस्तों, ठाकुर उस बिटिया की चाल को नहीं समझ कि बाप का बदला किस तरीका से लिया जाए। कि सोनू उस ठाकुर के साथ सो रही है और सोते वक्त ये उठ जाती है। इसने क्या किया है? सोबत पायो ठाकुर को जाने खींच कटारी मारी। पायो ठाकुर को जानी खींच कटारी मारी। और धर्म की विजय तो हो गई रे, मर गो अत्याचारी। एकदम कटारी लेकर के छाती पे बैठ गई, छाती में कटारी को भोंक दिया। ठाकुर के प्राण पखेर उड़ जाते हैं। महाराज तुरंत न देर लगाई है, छाती से निकाल के खून तुरंत लई मांग भराई है। छाती से खून निकाल करके अपनी खुद मांग भर ली। और उस बिटिया ने क्या किया? भैया पेट कटारी मारे बिटिया फौरन मर गई है। अब तो पेट कटारी मार के लाड़ो फौरन मर गई है। और फौरन मर गई है वो बिटिया